हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सादा लर्निंग विद सादा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 13, जिसका हमारा चैप्टर का नाम है शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो ये है शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 करेंगे इस वीडियो में, मतलब इसको समझेंगे, और पार्ट ये 1 है इस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो त्रयोदश पाठ है हमारा इसका, ठीक है। तो देखिए, मतलब 13वां पाठ, शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि हो। सबसे पहले हम इनका मतलब जानते हैं। शितौ मतलब होता है कि पृथ्वी पर, और राजते मतलब होता है सुशोभित होती हैं। भारत स्वर्ण भूमि मतलब कि भारत रूपी स्वर्ण भूमि, कि पृथ्वी पर जो भारत है वो स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित होती है। चलिए अब देखते हैं आगे। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्रावधानिक परिवीरता वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का स्वर गायन करे तथा देश के गौरव को महसूस करे। इसी उद्देश्य से यह संकलित किया गया। तो यहाँ क्या बोला गया है कि ये जो पाठ है ये किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा ये पाठ लिखा गया है। और इसमें उन्होंने भारत के गौरव का गुणगान किया है, और इसमें उन्होंने देश की खाद्य संपन्नता, देश की कला अनुराग, देश की प्राविधिक प्रवीणता, उसका देश की सामरिक शक्ति, उसको उसकी महानता को दर्शाया है। यहाँ की प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइलें की क्षमता और परमाणु शक्ति संपन्नता भी उनके गीत द्वारा कवि ने जो है देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। जो अब बच्चे हैं वो इन श्लोकों को स्वर गायन करेंगे, मतलब इनको जैसे गीत गाते हैं वैसे गाएंगे, और देश के हमारे जो गौरव है उसको महसूस करेंगे। और इसी उद्देश्य से इस श्लोक को इन मतलब कि इस पोयम को श्लोकों में कन्वर्ट किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये रहा सबसे पहला श्लोक क्या है। संपूर्णम सदा वास्ति खांडनाम भंडाराम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यमय इयं स्वर्णवद भाति सस्य धरायाम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखिए पहला श्लोक क्या है, इसका अन्वय यहाँ दिया गया है। यत्र खाद्यन भंडार सदैव संपूर्णम आसीत यत्र नदीनाम जलम पीयूष तुल्यमय भवति इयं धरासस्य स्वर्णवद भाति इयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि राजते। देखिए इसका सरलार्थ यहाँ दिया गया। तो सरलार्थ क्या कह रहा है? यत्र मतलब कि जहाँ, इस भारत भूमि में, जहाँ मतलब कि इस भारत भूमि में, खाद्यनाम भंडार मतलब कि अन्न के भंडार, स्वपूर्ण सदैवम आसीत मतलब हमेशा, और आसीत मतलब रहते हैं, और सपूर्ण मतलब भरे रहते हैं। यत्र मतलब कि जहाँ, नदी नाम मतलब कि नदियों का जल, नदी नाम जलम मतलब नदियों का जल, पीयूष तुल्यमय मतलब कि अमृत के समान होता है। मतलब कि यहाँ जो हमेशा जो अन्न के भंडार है वो हमेशा भरे रहते हैं इस भारत भूमि में, और यहाँ की जो नदियों का जल होता है वो अमृत के समान होता है। यह मतलब कि यह स्वर्णवदह मतलब कि सोने के समान, भांति मतलब है भारत देश, सस्य धरायाम मतलब कि फसलों से, या पृथ्वी मतलब कि यह धरती जो है फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। कि भारत देश, जब हम इसे दूर से देखें तो यहाँ की जो पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर भारत देश जो है वहाँ की जो फसलें हैं वो सोने के समान सुशोभित है, मतलब सोने के समान सुंदर लगती हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ बोला गया था कि शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। शितौ मतलब कि पृथ्वी पर, इस धरती पर, राजते मतलब सुशोभित है, भारत स्वर्ण भूमि मतलब भारत स्वर्ण भूमि के समान। तो मतलब कि इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। कौन? भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। ठीक है। तो इस पूरी जो हमारा है ये पूरा, इस समय क्या समझ आता है? इस समय ये समझ आता है कि जो पूरी सृष्टि है, पूरी पृथ्वी पर भारत में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान होता है। यहाँ की जो फसलें होती हैं वो सोने के समान सुंदर लगती हैं, और पूरी पृथ्वी पर केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो सोने की भूमि के समान सुशोभित होता है।
ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट श्लोक। अब देखते हैं हम सेकंड श्लोक। सेकंड श्लोक है त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी अस्त्र घोरे अणुनाम महाशक्ति भी पूर्येतम सदा राष्ट्र रक्षा तनाम धरे शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, इसका अन्वय यहाँ दिया गया है। क्या बोल गया, अयम त्रिशूल लागने पृथ्वी स्थित घोरे अणुनाम महाशक्ति भी पूर्यतम आसी सदा राष्ट्र रक्षा तरणाम धरम आस्ति इयम शतौ शितौ भारत स्वर्ण भूमि राजते। कि देखिए यहाँ बोला गया कि त्रिशूल नागे मतलब कि भारत भूमि में त्रिशूल अग्नि और नागी ये 3 शब्दों का मेल है। त्रिशूल अग्नि और नाग से पृथ्वी वस्ते घोर मतलब पृथ्वी पर आदि खतरनाक अस्त्रों से अणुनाम मतलब परमाणु अणुनाम महाशक्ति भी मतलब कि परमाणु महाशक्तियों से परे पूरी थी मतलब कि परिपूर्ण है। सदा मतलब कि हमेशा राष्ट्रीय रक्षा तनाम मतलब कि राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए राष्ट्रीय रक्षक कौन होते हैं, जो वीर होते हैं, तो उन वीरों की भूमि है। ठीक है, धरे मतलब कि उनकी ये भारत देश है, ये पृथ्वी है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। तो देखिए इसका सरलार्थ क्या है, इसका सरलार्थ है यह भारत भूमि त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। जिसका मतलब है कि भारत देश में त्रिशूल अग्नि नाग और आदि खतरनाक अस्त्रों से और परमाणु महाशक्तियों से भारत परिपूर्ण है। भारत में ये जो राष्ट्रीय रक्षक में जो लोग हैं वो हमेशा लगे रहते हैं इस देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए, और पूरी पृथ्वी पर भारत एक ऐसा देश है जो कि स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। एंड नाउ अब हम देखते हैं थर्ड श्लोक इसका। देखिए थर्ड श्लोक क्या, इयम वीर भोग्ये तथा कर्म सेव्या जगद वंदिन्य च भूम देव्या सदा परमाणु तुष्मन धैर्यम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसका यहाँ अन्वय दिया गया है, इयम वीर भोग्य तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीय देवज्ञ च भूमि अस्ति सदा परमाणुस्ताम धरा अस्ति एयम शितौ भारत स्वर्ण भूमि राजते। तो इसका यहाँ सरलार्थ दिया गया है, यह भारत भूमि वीरों के द्वारा भोग्य, कर्म के द्वारा सेवनीय, संसार के द्वारा वंदनीय और देवताओं के द्वारा गायनी योग्य भूमि है। यह हमेशा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। तो देखिए लास्ट में हमें क्या बोलेंगे कि यह मतलब कि यह वीर भोग्य मतलब कि वीरों द्वारा भोगी तथा और कर्म सेव्य मतलब कर्म से जिसकी सेवा की जाती है, जगत वंदनीय जगत जिसकी पूरा संसार जिसकी वंदना करता है, और भूमि मतलब कि ऐसी पृथ्वी देवगया ऐसी पृथ्वी है जहाँ पर देवताओं के गुण गाए जाते हैं। सदा पर्वणानुस्तरण है कि हमेशा यहाँ पर पर्वों और उत्सवों की भूमि है मतलब कि फेस्टिवल्स का ये एक देश है। ठीक है, और पूरी धरती पर जो पूरी पृथ्वी पर जो भारत देश है वो एक स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित हो रहा है। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि वीरों के द्वारा जो भोगे जाने वाले उनके जो कष्ट है, कर्म से जिसकी सेवा की जाती है, संसार में पूरा संसार जिसकी वंदना करता है, देवताओं जिसके गुणगान गाते हैं, जहाँ त्योहार ही त्योहार है, उत्सव ही उत्सव है, वो ऐसा देश है भारत देश। और भारत देश पूरी पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान शोभित करता है। तो ये था हमारा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 1, जिसमें मैंने क्या आपको क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 13 का शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको उसके 3 श्लोक समझाए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि का जो जिनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है उनका नाम है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी। आपको अगर इनके बारे में और जानना है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। एंड ये जो तीनों ही श्लोक मैंने आपको समझाए थे, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भारत जो है वो अन्न के भंडार से हमेशा भरा रहता है। यहाँ की नदियों का जो जल होता है वो अमृत के समान होता है। यहाँ की जो धरती होती है, यहाँ के जो फसल होते हैं वो सोने के समान सुशोभित होते हैं। और ये ऐसा भारत देश है जो कि पृथ्वी पर सोने के समान सुशोभित है। दूसरे श्लोक में पढ़ा था कि इस भारत देश में बहुत सारे अस्त्र वगैरह होते हैं, खतरनाक अस्त्र होते हैं, त्रिशूल अग्नि नाग अस्त्र होते हैं, बहुत सारी परमाणु महाशक्तियाँ से ये परिपूर्ण है। यहाँ पर राष्ट्र की रक्षा में जो लोग लगे हैं तो इन सभी के बारे में बोला गया था। और यहाँ पर ये भी बताया गया था कि ये जो धरती है ये पूरे ये पृथ्वी पर भारत देश ही पूरे स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। और तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा था कि जिसकी वीर भोग्य से जिसकी सेवा की जाती है, कर्म से जिसकी सेवा की जाती है, जिसका पूरा संसार वंदना करता है, जिसकी देवताओं भी जिसके गुणगान गाते हैं, और यहाँ पर हर समय फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट होता है, ये ऐसा देश है। ठीक है, और ये कौन है? ये भारत देश जो कि पूरे पृथ्वी पर बहुत ही सुशोभित होता है स्वर्ण के समान।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।